दिल्ली के विज्ञान भवन में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र कवि दिनकर की कालजीय कृत्या, संस्कृति के 4 अध्याय एवं परशुराम की प्रतीक्षा के स्वर्ण जयंती पर कार्यक्रम में शिरकत की। दिनकर जी को माल्यार्पण करने के बाद पीएम ने कहा, जयप्रकाश जी का अनुभव और युवाओं के जोश के बीच सेतु का काम दिनकर जी की कविताएं करती थी। जयप्रकाश जी की उम्र और युवा पीढ़ी के आंदोलन की शक्ति, इसमें सेतु जोड़ने का काम दिनकर जी की कविताएं करती थी। हर किसी को मालूम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई चली तो यही तो दिनकर जी की कविता थी। जब प्रसून जी गा रहे थे, वही तो कविता थी जो नौजवानों को जगाती थी। पूरे देश को उसने जगा दिया था। और उस अर्थ में वे समाज को हर बार चुप बैठने नहीं देते थे, और जब तक समाज सोया है वो चैन से सो नहीं सकते थे। वे समाज को जगाए रखना चाहते थे, उसकी चेतना को, उसके अंतर्मन को आंदोलित करने के लिए वो सिर्फ अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कर करके मुक्ति नहीं अनुभवते थे। वे चाहते थे जो भीतर उनके आग है वो आग चहु और पहुंचे, और वो ये नहीं चाहते थे कि वो आग जला दें। वो चाहते थे वो आग एक रोशनी बने जो आने वाले रास्तों के लिए पथदर्शक बने। ये बहुत कम होता है। मैं सरस्वती का पुजारी हूं और इसलिए शब्द के सामर्थ्य को मैं अनुभव करता हूं। कोई शब्द किस प्रकार से जीवन को बदल देता है, उस ताकत को मैं भली भांति अनुभव सकता हूं। एक पुजारी के नाते मुझे मालूम है, एक उपासक के नाते मुझे मालूम है, और उस अर्थ में दिनकर जी ने अनमोल हमें सौगात दी है। इस सौगात को आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को हम कैसे पहुंचाएं। कभी कभार हम शायद इस देश में हर एक पीढ़ी के हजारों ऐसे कवि होंगे या साहित्य प्रेमी होंगे, हजारों की तादाद में होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, जो दिनकर जी की कविताएं मुखपाठ लगातार बोलते हो। बिहार में जाति के आधार पर हो रही राजनीति पर पीएम ने दिनकर जी के सन 1961 में लिखे पत्र को पढ़ा और कहा, बिहार में जाति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करें। मार्च 1961 को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में जो लिखा गया है, बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर भगवान के आदर में एक हों। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता, वह बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। मार्च 1961 में लिखी हुई चिट्ठी आज बिहार के लिए आज भी उतना ही जागतिक संदेश है। यह किसी राजनीति से परिचित व्यक्ति के शब्द नहीं है, एक किसी शब्द साधक के शब्द नहीं है,
ये किसी साहित्य में रुचि रखने वाले सर्जक के शब्द नहीं है, एक ऋषि तुल्य व्यक्ति के शब्द है, जिसको आने वाली कल दिखाई देती है और जिसके दिल में बिहार की आने वाली कल की चिंता सवार है, और तब जाकर के शब्द अपने ही समाज के व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में कहने की ताकत। बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, और ये बात मान के चलिए, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो भारत माता कभी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत का पश्चिमी छोर, वहां कितनी ही लक्ष्मी की वर्षा क्यों न होती हो, लेकिन पूरब से सरस्वती का संदेश का मेल नहीं होता तो मेरी पूरी भारत माता, मेरी पूरी भारत माता उजागर नहीं हो सकती। और इसलिए हमारा सपना है कि पूर्वी हिंदुस्तान कम से कम पश्चिम की बराबरी में तो आ जाए, कोई कारण नहीं पीछे रहे। अगर बिहार आगे बढ़ता है, बंगाल आगे बढ़ता है, आसाम आगे बढ़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है, सारी दुनिया देखती रह जाएगी हिंदुस्तान की तरह आगे बढ़ गया।